नमस्कार, राजस्थान मोर्चा न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास विधायक भाई सुनील कुशवाहा जी, पार्टी के प्रदेश के महासचिव ब्रजमोहन मंडल जी, कितना दवाए थे वही यही। अच्छा, हमारे भाई स्वर्गीय सूर्यदेव बाबू के पुत्र और हमारे विनोद राय जी, यहाँ के प्रमुख रतन कुमार जी, श्याम बाबू राय जी, प्रमुख भरत प्रसाद महतो जी, कृष्ण कुमार सिंह जी, सुरेंद्र प्रसाद यादव जी, अपू सिंह जी, अशोक दास जी, जगदीश बाबू वार्ड सदस्य हैं, जगदीश महतो जी, दिनेश कुमार शाह जी, पंचायत समिति सदस्य, स्वाति मिश्रा जी, जिनके दरवाजे पर बैठे हैं मुखिया संघ के अध्यक्ष और यहाँ के मुखिया लोकप्रिय नेता हमारा भाई शंभू राय जी, और जिनके लिए बैठे हैं हम आप सबके उम्मीदवार, राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार शैलेंद्र कुमार उर्फ कबू की रसा, बथनाहा के वार्ड के सदस्य साहब, समिति के सदस्य, मुखिया जी, जिला पार्षद जी और यहाँ के साथी लोग, भाषण सुनते सुनते आपको नींद आ रही है। आज के जमाने में कौन भाषण सुनना चाहता है? आधा भाषण तो नवल भाई ही दे देते हैं, संबोधन में आधा समय ले लिया, आधा में सब लोग बोले होंगे। हमारा बड़ा क्रांतिकारी साथी है, नॉलेज तो बहुत है, रामायण गीता पुराण बाइबल सब जानते हैं। अच्छा है, राष्ट्रीय जनता दल में तो इतना है कि एक से एक अद्भुत जानकार लोग, लेकिन आज तो आए हैं हम लोग एमएलसी के चुनाव के लिए विस्तार से हमारे सुनील कुशवाहा जी ने बता दिया कौन से कितना एमएलए एमएलसी होता है, से ही इनको याद है। बड़ा दिमाग के तेज है सुनील कुशवाहा, एक एक चीज जोड़ के रखते हैं। अच्छा है, अब आप लोग को वोट देना है। अब वोट के डेट आया नहीं, एकदम तेजी कहले हैं कि जल्दी ये वोट दे दे, वो तो जल्दी होगा नहीं। इलेक्शन कमीशन जब घोषणा करेगा, हमको लगता है तुरंत करना चाहिए। कोई कहता है यही सप्ताह में होगा, कोई कहता है एक सप्ताह बाद घोषणा होगा, लेकिन एक बात जान लीजिए, मार्च में चुनाव जरूर हो जाएगा। ये फरवरी है, मार्च में चुनाव हो जाना है। और चुनाव में आप भी जान रहे हैं, अब जितना वार्ड मेंबर साहब पहले का वार्ड मेंबर न है, बड़ा मेहनत करके जीतते हैं। ये जल नली नाला सब जो हो गया, से पावर थोड़ा महसूस होने लगा, तब तेजी भी आप लोगों का ज्यादा है। भले ही आपको सरकार जितना तंग करे, पावर छीनने में मुख्यमंत्री जी को हम जानते हैं, बहुत चतुर चीज। कल बजट भाषण हो रहा था तो मुख्यमंत्री स्वागत करते हैं और उनके पार्टी के उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं निराशाजनक है, मंत्री कह रहा निराशाजनक है। तो ये वो घोड़ा है जो आगे भी लथार मारता है और पीछे भी लथार मारता है, एक नाम नीतीश कुमार। पक्षों में बोलते हैं, अभी पक्षों में बोलवाते हैं, बस आप कंफ्यूज हो जाइएगा। यही चक्कर में आप लोग का पावर छीन लिया, मुखिया को वार्ड मेंबर से लड़ा दिया, आप फिर बीच में सरपंच साहब को घुसाया है, कहा कि 16वीं का तो दे दिए, 15वीं में से काट के दो। तो पंचायती कौन करेगा भाई? सरपंच साहब पहले तक मुखिया जी और वार्ड मेंबर काम देखते थे, अब सरपंच साहब पंचायती छोड़ के काम में लगल रहेंगे। यानी कि सिर्फ लेवल जितना ज्यादा हो जाए ताकि नीतीश जी पर किसी का ध्यान न जाए, नीचे ही लड़ते रह जाए। तो इस लड़ाई को मजबूती से लड़ना है। हम लोग के नेता, युवा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और आदरणीय लालू जी ने कब्बू जी को बड़ा सोच समझ के टिकट दिया है और उन्होंने कहा है कि कब्बू खिरहर जीत करके जाते हैं तो 24 सीट पर हम लड़ रहे हैं, कहीं 24 में 24 न जीत जाए। आज जिस दिन 24 में 24 जीत जाएंगे एमएलसी में,
तो फक्कर बच जाएगा जनता दल में और बीजेपी में। यह जनता हो गया तेजस्वी जी के साथ। जब फक्कर मचेगा, लंका में आग लगा तो सब भाग गया छोड़ करके, भले ही सोने ही के लंका क्यों ना हो। समझ रहे ना? तो किराए घर में नीतीश जी बैठे हैं, 43 MLA लेकर के और 74 वाला समर्थन कर रहा है। अब आप समझ सकते हैं, इकबाल खत्म है तो वही सरफरोवल के काम में लगल है। कब्बू जी जीत करके जाएंगे तो सरफरोवल खत्म हो जाएगा। आपकी लड़ाई विधान परिषद में लड़ेंगे, आप तेजस्वी जी पूरे विधानसभा में लड़ेंगे, रोड पर लड़ेंगे। हम लोग आपके साथ हैं और आपको जनता ने बड़े भरोसा से चुनाव जिताया है। एक बार जो जीतते हैं अगले बार 80% साफ भी हो जाते हैं, 20% आते हैं। एक दिमाग में रखिए कि कब्बू जी जीत के जाएंगे तो आप लोग 100% जीत के फिर आ जाइए, इसका उपाय करिए। और नहीं तो वो सामने कैंडिडेट का चर्चा सुन रहे हैं जी। अभी ये जिला परिषद के उपाध्यक्ष के चुनाव में शायद 10 गो की 12 गो वोट आया था। क्या हुआ था? वो 13 को आया था, वो कम हो गया था। 38 गो में 13 वोट आया था उनको। जो अभी मैडम लड़ रही थी, जो आपके बीजेपी से शायद जनता दल में आ रही है कि आ गई है या आने वाली है, कैंडिडेट भी नहीं है। एकदम आजमाया हुआ व्यक्ति आपके बीच में कब्बू किधर है। 1 नंबर मुखिया, 1 नंबर जनप्रतिनिधि, गंभीर आदमी, ईमान वाला आदमी, मृदुभाषी, जब चाहिए उपलब्ध है, चेहरे पर शिकन नहीं दिखाई देगा। और पार्टी ने आप लोगों के बीच से सर्वे करके इनको उम्मीदवार बनाया है। जिताइएगा ना? सूर्यदेव बाबू की धरती है, झूठ मत बोलिएगा कोई आदमी, है ना? 22 गो ब्लॉक है, 22 में जीत होना चाहिए। होगा कि नहीं होगा? होगा। यहाँ से हो जाएगा ना? यहाँ से तो 80% है साहब। 80% है। ये बता 80 में नहीं होगा, 100 में तो फिर कहिए ना 80 नहीं होगा, 70 है। नहीं 80 है। 80 है। सुनील भाई, ये तो 100% बोल रहे थे। हमारे सबसे ज्यादा कहता है वोट एनडीए के है शहर में, ये तो 100% कर रहे थे। 90-95 पर हमारे मुझको मालूम था। 80 पार कर रहा है बेलसद के विधायक। ये लगता है विपक्ष को वोट नहीं है क्या? जे कुछ है उनको भी तो दाढ़ी गोर के पकड़ के समझा दीजिए कि 100% वोट हो जाए कब्बू की घर के, कि प्रस्तावक न मिले। तब न सीतामढ़ी का एक कीर्तिमान बिहार में स्थापित हो जाएगा। और कब्बू खीरर जिस ऑफिस में पहुंचेंगे, एक वार्ड मेंबर के काम को लेकर के या आम कार्यकर्ता और जनता के काम को लेकर के, तो पदाधिकारी कहेगा ये ऐसा प्रतिनिधि है जिसको 100 में 80, 90, 100% लोगों का समर्थन प्राप्त है, जो बिहार में अकेला कब्बू खीरर होंगे। और सीतामढ़ी का सम्मान और गौरव आगे बढ़ेगा और ऊंचा सर होगा। होगा ना? जिताइएगा ना? सूर्यदेव बाबू की धरती, हम लोग के अभिभावक रहे, बड़ा बहुत ही प्रेम से इस धरती को उन्होंने सींचा था। उनके प्रति हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और जगदेव बाबू जिनका 100वां जन्मदिन है, उन्होंने गरीबों की बड़ी लड़ाई लड़ी, कुर्बानी दे दी, जान की फिक्र नहीं की। जान से हाथ धोना पड़ा, लेकिन सिद्धांत और उसूल से समझौता उन्होंने नहीं किया। राजनीति इसी काम के लिए है। और हम लोग आपके सच्चे सिपाही हैं। कलेजे पर हाथ रख के देखिएगा और अगर बगल ताकिएगा तो चारों तरफ अर्जुन राय का काम दिखाई दे रहा हो। ईमान से अगर 2 बार नहीं हराए रहते तो धरती का स्वर्ग हो गया रहता सीतामढ़ी। यही एयरपोर्ट होता, यही एम्स होता, बाहर भी नहीं आता, सभी जगह बियर बिराज डैम सब स्वीकृत है। रेल लाइन चल गया होता इस होकर के, क्या नहीं होता जो देश में हो सकता है। लेकिन चुनाव आते भावना में चले जाते हैं। हम भी नीतीश जी के तरह, मेढक के तरह उछल के एनडीए से यूपीए, यूपीए से एनडीए करते रहते, तो हमने उछल कूद नहीं किया। हमने सोचा कि हम इस धरती पर अपने भरोसे और विश्वास को कायम रखेंगे, लोगों के भरोसे पर खरा उतरेंगे।
और हम लोग के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार में मुख्यमंत्री हो गए होते, लेकिन चोर दरवाजे से 15-16 सीट बेईमानी कर लिया और आज बैठा हुआ है। कल बजट हुआ बिहार के लिए, कुछ नहीं मिला। मध्यम वर्ग और गरीबों के लिए कुछ नहीं है, कोई विकास की योजना नहीं है, कोई बेरोजगारी दूर करने का कोई एजेंडा सरकार के पास नहीं है। एक ही एजेंडा है कि मंदिर कहां पर है और मस्जिद कहां है, दोनों में टकराव का रास्ता कैसे निकलेगा। इसी से बचाना है समाज को, इसी से भाईचारगी की रक्षा करनी है, सीतामढ़ी का रक्षा करना है, बिहार का रक्षा करना है और देश का रक्षा करना है। और इसी कड़ी में कब्बू किरहर है। कब्बू किरहर सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक बनेंगे। आपका आशीर्वाद मिलेगा, 100 में 80-90% लोगों का समर्थन मिलेगा। इसका मतलब है कि सभी वर्ग, सभी जाति, सभी संप्रदाय का बड़े पैमाने पर समर्थन मिलेगा और इस समर्थन से सीतामढ़ी के निर्माण में, शिवहर के निर्माण में और सामाजिक बनावट को ठीक करने में अपनी भूमिका अदा करेंगे। यही मेरा भरोसा और विश्वास है। अगर आप सब की सहमति है तो माला को है नहीं, हम पूछे थे, मुखिया जी भूल गए। कब्बू जी आप सब लोगों को माला पहनाते, शैलेंद्र कुमार याद रखिएगा। कब्बू तो इनका नाम है, उपनाम है बाहर वाला, अब मेन है शैलेंद्र कुमार, जो कम लोग जानते हैं। तो आप लोग याद कर लीजिएगा कि वोटर लिस्ट जब आएगा और उसमें जो नंबरिंग होगा तो उसमें शैलेंद्र कुमार रहेगा और कब्बू खिरहर, लेकिन शैलेंद्र कुमार पहले रहेगा। ये न कि कब्बू खिरहर करते करते शैलेंद्र कुमार भूल जाइएगा। और दूसरी बात है, आप सब लोग आए हैं, आधा वोटर महिला है, तो अब जब भी मिलन समारोह हो तो जो माँ बहनें हमारी वोटर है उनको भी उसमें रखना है, क्योंकि वोट में बूथ पर उन्हीं को जाना है। आप बूथ पर नहीं जाइएगा। जो प्रतिनिधि लोग आए हैं भाषण उसको सुन लिए, ठीक है, लेकिन आप जब भी कार्यक्रम हो मुखिया जी, तो जो ओरिजिनल वोटर है उनको भी पहले बिठाना है और उनसे बात करना है, न तो गुस्सा में हो जाएंगे, और गुस्सा में हो जाएगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। इन्हीं बातों के साथ बहुत देर से भाषण देते देते नवल जी के रामायण महाभारत सुनते सुनते नींद आ रहा है। अब मिठाई अभी मंगवाए हैं मुखिया जी, मिठाई भी या कबूल को बोलना है, बोलना है ना। तो हम अपने दे देंगे कबू जी के, आप आशीर्वाद दीजिएगा तो हाथ उठा के आशीर्वाद दीजिए, दोनों हाथ से आशीर्वाद रहेगा, गिराइए। हाँ, यही जिंदाबाद। और हम आग्रह करते हैं कब्बू भाई से कि आप भी आशीर्वाद मांगिए अपने मतदाता मालिकों से।